राहुल गांधी के साथ देने बिहार में एक ऐसी नेता आ रही हैं जो कि भाजपा की जड़ें हिला सकती हैं। नेता कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आ रही हैं। प्रियंका गांधी का बिहार पहुंचना आखिर किन मायनों में अहम है, और वीडियो की शुरुआत में हमने जो कहा कि प्रियंका गांधी बीजेपी की जड़ें हिला सकती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम चीजों को आसान शब्दों में हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, केसी वेणुगोपाल का एक पोस्ट सामने आता है। पोस्ट में वो जानकारी देते हैं कि मतदाता अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गई है, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लोगों का आंदोलन बन गई है। आने वाले सप्ताह में भारत और कांग्रेस के प्रमुख नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। नीचे वो जानकारी देते हैं कि 26-27 अगस्त को प्रियंका गांधी, 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आने वाले दिनों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू सुखविंदर और वरिष्ठ विपक्षी नेता भी इसमें शामिल होंगे और यात्रा को मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर केसी वेणुगोपाल तमाम जानकारियां देते हैं। सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जिस नाम पर चर्चा हो रही है वो प्रियंका गांधी का नाम है। इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जो हमने बात कही जड़ें हिलाने वाली बात, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उस दौरान प्रियंका गांधी काफी महीने पहले से ही रायबरेली और अमेठी, इन दोनों ही जगहों पर, इन दोनों ही लोकसभा सीटों में एक्टिव हो गई थी। लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, प्रियंका गांधी हर दिन लोगों के बीच पहुंच रही थी, लोगों के मुद्दे उठा रही थी और साथ ही लोगों से मुलाकात करके कांग्रेस का जनाधार मजबूत कर रही थी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी अब जब बिहार पहुंचेंगी तो उनके मैसेज काफी इंपैक्टफुल साबित हो सकते हैं। देखिए, प्रियंका ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में डेरा डाला। उन्होंने यूपी में न सिर्फ सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया बल्कि कांग्रेस की जमीन मजबूत की। इसका फायदा ये हुआ कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटें जीत जाती है भारी अंतर के साथ। इसके बाद जब प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ती हैं वायनाड से, क्योंकि राहुल गांधी की वायनाड सीट भी थी, वहां से भी राहुल चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे में जब प्रियंका वहां से चुनाव लड़ती हैं तो राहुल उस चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं और वहां पर राहुल गांधी प्रियंका का सपोर्ट करते हैं। वहां पर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं। इसके बाद जब लोकसभा प्रियंका पहुंचती हैं तो वहां पर उनके आक्रामक अंदाज किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे वो पैलेस्टाइन का मुद्दा उठाना हो, ट्रंप का मुद्दा उठाना हो, अपने परिवार वालों पर बात करनी हो, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, जैसा आक्रामक अंदाज के साथ प्रियंका गांधी सदन में गरजती हैं। सोचिए, सड़क पर जब वो आवाज उठाएंगी तो उनका अंदाज कितना ज्यादा और आक्रामक हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, उस दौरान एसआईआर का मुद्दा जब जोर शोर के साथ उठाया जा रहा था, तब आपको याद होगा कि तमाम नारेबाजी की जा रही थी। वो नारे प्रियंका गांधी के सुझाए हुए थे। वो नारे और वो तमाम स्ट्रैटेजी प्रियंका गांधी की तरफ से बनाई गई थी और प्रियंका गांधी ही इन तमाम चीजों को लीड कर रही थी। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी, जो पहली बार की सांसद हैं, वो जिस तरीके से संसद में गरजती हैं, संसद में जिस तरीके से कई प्रदर्शन को लीड करती हैं, वो काफी कुछ कहता है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, इस पर बात करते हैं। ये नारा आपने राहुल गांधी और बाकी के जो विपक्षी नेता हैं उनके मुंह से आमतौर पर सुना होगा। बिहार में भी इस नारे की खूब गूंज हो रही है, सदन में भी ये नारा गूंजा था। ये नारा प्रियंका गांधी का सुझाया हुआ है। जी हां दोस्तों, ये नारा वोट चोर गद्दी छोड़ प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है और इस बात का दावा तमाम वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी किया है।
प्रियंका गांधी जिस स्ट्रैटेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं, वो भले ही फ्रंट फुट पर ना खेलती हो, लेकिन पीछे रहकर जो तमाम चीजें वो ऑब्जर्व करती हैं और उसके बाद जो उनका डिलीवरी टाइमिंग होता है, जो वो तमाम चीजें करती हैं, जो तमाम कैंपेन्स को लीड करती हैं, वो काफी इंपैक्टफुल साबित होते हैं। दूसरी तरफ जब 26 और 27 तारीख को प्रियंका गांधी बिहार पहुंचेंगी, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी इससे पहले तमाम जो चीजें हैं, जो रणनीतियां हैं, जो नारे हैं और साथ ही क्या क्या कहना है, किस तरीके से सरकार को घेरना है, उन सब की तैयारी करके पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी, जिनको आमतौर पर उनकी दादी इंदिरा गांधी का एक स्वरूप माना जाता है, लोगों को इंदिरा गांधी की झलक प्रियंका में दिखती है, तो उसी तरीके से और उसी अंदाज से प्रियंका गांधी बिहार आएंगी और बीजेपी और जेडीयू पर जो आरोप विपक्षी लगा रहे हैं, उसमें प्रियंका गांधी जो बातें कहेंगे, जिस तरीके से निशाना साधेंगी, कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव जनता पर बहुत ज्यादा होने वाला है। हालांकि इसके बाद से तमाम जो वरिष्ठ विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके दौरे भी बिहार में शुरू हो जाएंगे, जैसे कि अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो वरिष्ठ दलों के नेता हैं वो लगातार बिहार पहुंचते रहेंगे और एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू को घेरेंगे, साथ ही सवाल भी पूछेंगे। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि खबर आपको बेहद आसान शब्दों में समझ आई होगी। जैसे भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।